सर, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं? अब तो पुतिन परमाणु हमले तक की धमकी दे रहे हैं। इसका क्या असर हो सकता है? नीरज जी देखिए, रूस यूक्रेन का अभी जो है कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत हरकत वहाँ बढ़ी है। खास करके जो कुछ ग्रुप्स हैं यूक्रेन में जो एंटी क्रेमलिन हैं, एंटी रशिया हैं, रशियंस हैं, लेकिन क्रेमलिन को जो अभी पुतिन के अगेंस्ट हैं, वो ग्रुप्स हैं। दो दो या तीन ग्रुप्स हैं, दो मेन हैं जो कि उन्होंने जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनको नाटो ने और यूक्रेन ने उनकी मदद की है और उन्होंने क्रॉस बॉर्डर रेड्स किया है रूस के ऊपर और डैमेज किया है वहाँ पर। जो यूक्रेन ने और उन ग्रुप्स ने जो बोला है कि ये जो ग्रुप्स अंदर गए हैं उन्होंने काफ़ी नुकसान किया है। हालांकि रूस ने बोला है कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स यूक्रेन की मदद से आए थे, उनके टैंक्स और आर्मर्ड गाड़ियाँ भी साथ में थी। तीन तीन दिशाओं से, तीन सेपरेट अलग अलग जगहों से, डायरेक्शन से वो आए थे और बेलगोरोड बेलगोरोड जो बॉर्डर टाउन है वहाँ पर उन्होंने सबोटाज और रेकी किया था, जिसको कि इन्होंने और कुर्स्क के जो बेलगोरोड और कुर्स्क का जो इलाका है वहाँ पर उन्होंने किया था और वहाँ से जो इन्होंने इसको रूस ने खदेड़ दिया, उनको भगा दिया है, उन पर कैजुअल्टीज भी की हैं, मारे गए हैं। हालांकि वहाँ पर रूस ने इन दोनों इलाकों में जितने स्कूल्स कॉलेजेज हैं सब बंद कर दिया है, खासकर कुर्स्क के इलाके में। इसी बीच में यूक्रेन ने ड्रोन और रॉकेट अटैक रशिया के ऊपर जारी रखा है अपना और उन्होंने खास करके उसकी जो मेजर एक रिफाइनरी थी रूस की जो AVT-6 है, तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी थी, उस पर इन्होंने ड्रोन से हमला किया था और रिफाइनरी को बंद करना पड़ा, वहाँ पर आग लग गई थी। तकरीबन 25 ड्रोन से उन्होंने हमला किया, काफ़ी तो गिरा दिए गए, बट जो ड्रोन्स लॉन्च हो गए, जो चले गए, उन्होंने वहाँ पर जो है नुकसान किया। यूक्रेन के जो हैं जहाँ तक यूक्रेन ज़्यादा एक्शन नहीं कर पाया है क्योंकि अभी भी उसके पास हथियार और फोर्सेस की कमी है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और रूस जो है बल्कि अद्विका उसने ले लिया, अद्विका से आगे बढ़ गया है। डोनेस्क और खेरसोन दोनों के इलाके में जो है वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है और उसने खास करके FAB-1500 जो इसके ग्लाइडर बॉम्ब्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत बखूबी कर रहा है। अद्विका में उसी से उसने पिन पॉइंट जो है ये जो बॉम्ब्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है क्योंकि ये तकरीबन 1500 kg का जो है एक्सप्लोजिव लेके जा सकते हैं। पहले फ्री फॉल बॉम्ब्स होते थे कि एक बार आपने उनको दाग दिया और फिर आपने भूल जाना है, लेकिन अभी इसको मॉडिफाई करके रूस ने इन बॉम्ब्स को मॉडिफाई किया है और पिन पॉइंट बना दिया है जो कि 10 मीटर की एक्यूरेसी में जा करके अपना काम कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट से जा सकते हैं, एयरक्राफ्ट से नॉर्मली उसी से जाते हैं और उससे फ़ायदा ये है कि इनकी रेंज ज़्यादा है और रेंज ज़्यादा होने की वजह से ये 60 से 70 किलोमीटर अपने इलाके में रह करके और यूक्रेन के जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर गोले जो बॉम्ब्स डालते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि यूक्रेन की जो खास करके पहले इनके कुछ एयरक्राफ्ट, काफ़ी एयरक्राफ्ट जो है मारे गए थे एयर डिफेंस से, पैट्रियट और बाकी मिसाइल से जो यूक्रेन से लॉन्च हो रहे थे। अब चूंकि ये अपने अंदर रहते हैं तो ज़्यादा यूक्रेन को ज़्यादा दूरी की मिसाइल चाहिए जो उनके पास अभी है नहीं और इससे ये बच जाते हैं। कहाँ तक यहाँ गया था कि सैकड़ों बॉम्ब जो है ये बॉम्ब्स ये डाले जा रहे हैं रूस वहाँ पर डोनेस्क के इलाके में, क्योंकि ये बॉम्ब्स उनके पास बहुत ज़्यादा हैं और इसकी वजह से यूक्रेन के कमांडर्स का स्टेटमेंट है कि उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है इन बॉम्ब्स की वजह से। आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन्स का सोल्जर्स के मोराल पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है, इवन सिविलियंस के मोराल पर फ़र्क पड़ रहा है इसकी वजह से, क्योंकि रूस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और ये भारी मात्रा में ये बॉम्ब्स वहाँ पर भेजे जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि रूस 3 गुना एम्युनिशन टोटल अपना बढ़ा दिया है प्रोडक्शन, खास करके जो आर्टिलरी के शेल्स हैं, आर्टिलरी शेलिंग बहुत हो रही है और 3 गुना उसने बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि वो कहा जा रहा है कि उसकी जो एक कैपेबिलिटी है वो पूरी नाटो की, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन मिला करके उनसे ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी है, क्योंकि वो तकरीबन 12 लाख जो है सिर्फ शेल्स बना सकते हैं।
उससे ज़्यादा बना नहीं पा रहे हैं, ना यूक्रेन को दे पा रहे हैं। और आज की अभी रूस जो है तकरीबन 30 लाख आर्टिलरी शेल्स बना ले रहा है। तकरीबन देख लीजिए 3 गुना जो है वो अपना शेल्स उनसे ज़्यादा बना रहा है। इनिशियली उसने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी जो पॉइंट्स हैं उनको टारगेट किया, उसके बाद उसने डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को टारगेट किया, और अभी जो है कहा जा रहा है कि रूस जो है 4 गुना ज़्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है जो ये पहले पिछले साल कर रहा था। और साथ में कुछ और पॉइंट्स हो रही हैं, जैसे देखिए स्वीडन तो नाटो में आ ही गया। फ्रांस ने अभी ये बोला है जो मैक्रो का प्लान है उसमें कि वो 10 साल सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर रहा है रूस के साथ, जिसमें वो तकरीबन $3.2 बिलियन का मदद देगा 2024 में। हालांकि जो राइट ग्रुप्स हैं, फार राइट ग्रुप्स हैं फ्रांस के, उन्होंने जो है इसका विरोध किया है कि ये नहीं होना चाहिए। बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है बातचीत के लिए, चीन, टर्की और भारत भी अपना चला रहा है। चीन और टर्की मिलकर के इसमें हैं ही। इनके आपने देखा कि इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे रूस के, वो टर्की गए थे, उससे पहले जेलेंस्की खुद टर्की गए हुए थे। चीन के भी जो इंटरलोक्यूटर हैं यूक्रेन भी गए थे, रूस भी गए थे। तो ये बातचीत चल रही है आगे, लेकिन अभी भी रूस आगे बढ़ रहा है। और पोप का एक स्टेटमेंट आया था जिन्होंने कहा था कि यूक्रेन को अब इस बारे में एक वाइट फ्लैग अपना रेज करना चाहिए, मतलब शांति की वार्ता करनी चाहिए, वार्ता के लिए आगे आना चाहिए, जिसको कि रूस ने तो पोप ने तो रिजेक्ट कर दिया है। और पुतिन जो हैं वो ऑलरेडी अब देखिए वो आगे बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट मोल्डोवा में देखिए, मोल्डोवा के जो ट्रांसनेत्रा जो म्युनिसिपल काउंसिल थी, उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो रूस के लिए, उन्होंने अपना एक रिजोल्यूशन पास कर लिया है कि वो रूस के साथ रहेंगे। तो इससे वो अभी पुतिन जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपनी लक्ष्य तो पूरा नहीं मिल रहा है, लेकिन पीछे नहीं हट रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, जो अभी यूक्रेन का हाल है। तो ओवरऑल यूक्रेन का नुकसान ज़्यादा हो रहा है अभी इस समय। और पुतिन, चूंकि उनका इलेक्शन भी अभी आई थिंक 27 को, उसके बाद तो और ज़्यादा फॉर्म में आएंगे अपने, हो सकता है और एक्शन करें। हाँ, न्यूक्लियर की बात वो कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जैसे कुछ लीक हुए थे जर्मनी में, देखिए मैसेज लीक हुआ था कि वो टॉरस मिसाइल जर्मनी देना चाहता है यूक्रेन को, जो कि डीप स्ट्राइक कर सकेगा रशा में। और बाकी भी देश कह रहे थे कि अपने वो जो सोल्जर्स हैं उनको भेजेंगे, फौज भेजेंगे। तो इन चीज़ों को लेकर के जरूर इन्होंने बोला है कि अगर ऐसा होगा तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, न्यूक्लियर ऑप्शन ही होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन पे इतना जल्दी कोई जाएगा। कई देशों ने तो ये बता रखा है कि नहीं, उनके सोल्जर्स वहाँ नहीं जाएंगे, फौज नहीं जाएगी। लेकिन आज की तारीख में युद्ध चल रहा है और अभी तो समर्स होने वाले हैं, गर्मी आने वाली है, पिघलने लगेगा बर्फ़ जहाँ भी थी। तो इसमें लग रहा है कि ये और तेज़ी आएगी इसमें। और रूस के पास ही आज की इस समय आर्म्स एम्युनिशन हर एक चीज़ है आगे बढ़ने के लिए, तो और आगे बढ़ सकता है अगर शांति की बात नहीं बनी तो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।